आज में अभी हम सब के दरमियान में नाते पाक पेश कर रहे थे। अब मेरे अजीज़ साथियों, हम अपने इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और असल मकसद की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारा असल मकसद है कि जिन बच्चों ने और जिन बच्चियों ने इस इस्लामी क्विज़ में हिस्सा लिया है उनके दरमियान में जो मुसाबक़े का प्रोग्राम है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले आपके सामने इस अज़ीमुश्शान इस्लामी क्विज़ के ताल्लुक़ से तारुफ़ी गुफ्तगू और अग़राज़ व मक़ासिद और जो क़वानीन हैं उस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। और इस प्रोग्राम को सजाने के लिए हम में पिहानी और अतराफ़ के लोगों को शामिल कराने के लिए जिन हज़रात ने बेपनाह मेहनतें की हैं उनमें हमारे पिहानी के ज़िम्मेदारान में हज़रत मौलाना ज़ईमुल इस्लाम कासमी साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब कासमी और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जावेद अख्तर साहब मोहतमिम मदरसा असहाब सूफ़ा वाजिद नगर, ये हमारे 3 हज़रात इस इलाके के ज़िम्मेदार थे। इन्होंने माशाअल्लाह बड़ी ज़िम्मेदारी से मेहनतें की, एक एक के घर गए और एक एक के मदरसे में गए और इस्लामी क्विज़ के ताल्लुक़ से तारुफ़ कराया और तमाम ही तलबा और तालिबात को इसमें हिस्सा दिलवाया और इस इलाके की अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी सरपरस्ती फरमाई। इन तमाम ही ज़िम्मेदारान की सरपरस्ती फरमाई हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब कासमी सदर दीनी तालीमी बोर्ड ज़िला हरदोई ने। हम हज़रत के भी इंतहाई ममनून व मशकूर हैं और ये ज़िम्मेदारान जो मौलाना ज़ईमुल इस्लाम साहब कासमी, मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब कासमी, मुफ्ती जावेद अख्तर साहब कासमी, हम इन तीनों हज़रात के इंतहाई ममनून व मशकूर हैं कि इन तीनों हज़रात ने हमारे इस प्रोग्राम में साथ दिया और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर जो है चले। उसी का नतीजा है कि आज ये हमारा पहला प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है और हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं उन हज़रात के कि जिनको सवालात करने के लिए मुंतखब किया गया। ये हमारे ज़िम्मेदारान जब उनके पास में दावत लेके गए, उन हज़रात ने दावत को कबूल किया और वो तमामी हज़रात माशाअल्लाह स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज़ हैं। मैं अराकीन इस्लामी क्विज़ की जानिब से सभी का इस्तकबाल करता हूं और सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब इसके बाद में तारुफ़ी गुफ्तगू, अग़राज़ व मक़ासिद और क़वानीन के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने के लिए मैं दावत देने जा रहा हूं इस अज़ीमुश्शान इस्लामी क्विज़ ज़िला हरदोई के कन्वीनर हज़रत मौलाना मोहम्मद अतहर साहब बहादुरपुरी को कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस्लामी क्विज़ का तारुफ़, अग़राज़ व मक़ासिद और इसके क़वानीन जो आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से हैं इन मुख्तसर वक्त में हम सब के दरमियान में बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। गिरामी, सबसे पहले तो हम तारीफ़ करते हैं उस मालिके अर्ज़ व समा की कि जिसने हम और आपको पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र कि उसने हम और आपको एक ऐसी महफ़िल में जमा होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई है कि जिसकी जिद्दोजहद और जिसका इंतज़ार पिछले 1 महीने से था। 25 मई को यह सिलसिला शुरू हुआ, उससे तकरीबन 1 माह कबल हमारे इस अज़ीमुश्शान इस्लामी क्विज़ के सदर मोहतरम और नायब सदर मोहतरम इन दोनों हज़रात ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ज़िला हरदोई के अंदर पूरे ज़िला लेवल पर एक ऐसा प्रोग्राम मुनाकिद किया जाए कि जिसके ज़रिए हम उन लोगों को दीनी तालीम के साथ और तारीख़ी मालूमात के साथ, इस्लामी मालूमात के साथ जोड़ सकें जो किसी न किसी सूरत में मदरसे से जुड़े हुए नहीं हैं।
या वो हजरात जिन्होंने मदरसे की तालीम हासिल तो की है लेकिन एक लंबा वक्फा गुजर चुका है, तो उनकी इस तालीम को कुछ नया किया जाए, इसमें कुछ जिद्दत पैदा की जाए और एक ऐसा प्रोग्राम मुनाकिद किया जाए कि जिसे देखकर, जिसमें शिरकत करके लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा हो कि हमें इस्लाम की मालूमात किस कदर है और किस कदर होनी चाहिए। यानी अगर आपके सामने 100 सवालात पेश किए जाएं और एक लम्हे में वो 100 सवालात पढ़ने के बाद अगर आप उनमें से 50% भी जवाबात नहीं दे सकते हैं बगैर किसी वक्ती मुताले के, तो हमें खुद महसूस करना चाहिए कि हम जिस मजहब के आलम बरदार हैं और जिस मजहब को मानने वाले हैं और जिस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, उनकी नबूवत पर ईमान रखते हैं, उनकी रिसालत पर ईमान रखते हैं, क्या हमें उनके मुतालिक कितनी चीज़ें मालूम हैं। हमें खुद इस बात का इल्म हो जाना चाहिए। और हमें ये लगता है जैसे कि रुझानात हमारे सामने आए और जैसे कि आरा हमारे सामने पेश की गई, इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि ये 100 सवालात के पर्चे जब पेश किए गए तो उनमें से अक्सर व बेशतर हजरात वो निकले जो 10-20 सवालात वक्ती तौर पर हल करने के अलावा इससे ज़्यादा की इस्तिताअत नहीं रखते थे। इसका मतलब ये है कि जब ये पर्चा उनके सामने पेश किया गया तो सभी को तकरीबन किताबों की तरफ अपने आप को मोड़ना पड़ा और किताबों की वर्क गर्दानी करनी पड़ी और वहां से उन सवालात के जवाबात तलाश करने पड़े, उसके बाद इसको हल करना मुमकिन हो सका। शुरुआत में इस पर्चे को देख करके लोगों को यही लग रहा था कि शायद इसका हल करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 1 सही है, 3 गलत हैं, हम कहीं से निकाल के ले जाएंगे। लेकिन जब हल करने के लिए बैठे तो याद आया कि नहीं, इतना भी आसान नहीं है। और फिर अपने आप को भी ये महसूस हुआ कि हाँ, हम जिस मजहब के मानने वाले हैं और जिस दीन पर ईमान रखते हैं और जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, उस नबी की ज़ात के बारे में, उस नबी के लाए हुए दीन के बारे में, उस नबी के पेश करदा इस्लामी तालीमात के बारे में हमें बहुत थोड़ा सा इल्म है जो महफूज है। जो महफूज है, इल्म हमने हासिल बहुत किया है, लेकिन महफूज कितना है ये इस प्रोग्राम से हमें लगता है कि वाज़ेह हो चुका है। इसलिए हर किसी को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि हम अपने मजहब की उन बुनियादी चीज़ों को ज़हन नशीन हर वक्त रखें जो हर एक मुसलमान को होनी चाहिए। इन्हीं चंद बुनियादी मकासद के पेश नज़र इन 2 हजरात ने हमें फ़ोन करके ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि पूरे ज़िला हरदोई के अंदर इस तरह का एक प्रोग्राम मुनाकिद किया जाए, आप इसकी एक तरतीब बनाइए। हमने इन हजरात को मदऊ किया, बैठे, एक साथ इसकी तरतीब बनाई और सब ने मिल करके पूरे ज़िला के तकरीबन हर कोने से उलमा को जोड़ा और उनसे मशवरा किया कि इसका बेहतरीन तरीक़ा क्या होना चाहिए। हमारे मौलाना अताउल्लाह साहब, मौलाना ज़ईमुल इस्लाम साहब, मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब, मुफ्ती जावेद साहब, मौलाना असलम गाजी साहब, न जाने कितने उलमाए किराम हमारे साथ जुड़ते चले गए और ये एक कारवां बनता चला गया और ये अजीम शान इस्लामी क्विज़ का प्रोग्राम पूरे ज़िला लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी इख्तिताम पजीर हुआ और अब दौर आ गया है उसमें हिस्सा लेने वाले हजरात को उस फाइनल प्रोग्राम तक पहुँचाया जाए जिसका हमने आपसे वादा किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि पहला प्राइज 21,000 रुपये और दूसरा प्राइज 12,000 रुपये और तीसरा इनाम 6,000 रुपये। हम फिर आपको ये यकीन दिला के जा रहे हैं कि 15 तारीख को ये इनामात इंशाअल्लाह स्टेज पर आप अपनी अक्सर की आंखों से देखेंगे कि वो दिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो वादा किया था उसको पूरा करने हम जा रहे हैं।
पूरे जिला हरदोई में कल हम 3 हजरात ने सुबह से लेकर रात 12 बजे तक कोने कोने का दौरा किया और इन सवालात के फार्म को इकट्ठा किया और आज आपके सामने सुबह बैठे हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के। और हम आपको एक चीज़ का यकीन दिलाए चले जाते हैं जो इससे पहले इस फार्म में हमने नहीं बताई थी, आज आपके सामने बताते हैं। हमने इस प्रोग्राम में 90% वालों को कबूल कर लिया है, जबकि हमारे उसूल और ज़वाबित में ये लिखा हुआ है कि हम 99% वालों को कबूल करेंगे। हमने 90% जिसके सवालात सही हैं, यानी फीसद का मतलब है 100 सवाल में जिसके 90 सवालात सही हो जाएंगे, हम उसको भी इसमें शामिल करेंगे और इस मुसाबक़े सवालात में उसको जगह देंगे। अगर इस मुसाबक़े सवालात में वो कामयाब नहीं भी हुआ तब भी ये शील्ड उसको दी जाएगी, तौसीफ़ी सनद उसको दी जाएगी और उसे एजाज़ से नवाजा जाएगा कि हाँ उसने मेहनत की है और उस मेहनत के नतीजे में उसे ये एजाज़ दिया जा रहा है। आप सब खुशकिस्मत हैं कि आप 90% में आए, शामिल हुए और आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। 2-3 चंद बातें सुन लीजिए। सबसे पहली बात, उन हजरात से हम सवालात करने के लिए हमने मुख्तलिफ लोगों को मदऊ किया और इसके लिए ज़िला हरदोई के कस्बा पिहानी के ज़िम्मेदारान को ये कह दिया आप जिससे चाहें उससे सवालात पूछवा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल आज़ाद है। और सवालात पूछने वालों के लिए ये कह दिया कि इन 100 सवालात में से जो चाहे जहां से चाहे सवालात पूछ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। यहाँ सवालात पूछने वाले हजरात मौजूद हैं, उनसे अदब के साथ ये गुजारिश है कि बहुत जल्द सवाल अपना पूरा करें, बहुत जल्द सवाल पढ़ें और पढ़ करके आप अपनी जगह पर आ जाएंगे, काम आपका मुकम्मल हो चुका। यहाँ आज के इस प्रोग्राम में बहैसियत हकम मुस्तहकम हजरत मौलाना अताउल्लाह साहब मौजूद हैं। यहाँ सवालात करने के लिए एक टीम बना दी जाएगी 5-5 अफराद की, वो मौलाना ज़ैमुल इस्लाम साहब, मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब ये बना देंगे अभी आपकी। वो जिनको बुलाएंगे, ये 5 कुर्सियां पड़ी हैं, आप उन कुर्सियों पर आकर के बैठ जाएंगे। जब आप अपनी जगह पर बहुत इत्मीनान से बैठ जाएंगे, सवालात पूछने वाला अपना आप सवाल पढ़ेगा, आप उस सवाल को बहुत गौर से सुनिए। मेरा ख्याल से 2 मरतबा सवाल पढ़ा जाएगा, एक ही सवाल 2 मरतबा सवाल पढ़ा जाएगा। बहुत गौर से उसको सुनिए और सुनने के बाद जिसको वो सवाल आता है सिर्फ 30 सेकंड का वक्त होगा आप पांचों के पास। आप पांचों हजरात 30 सेकंड के अंदर अपना हाथ उठाएंगे, जवाब नहीं बताएंगे। जो सबसे पहले हाथ उठाएगा इसका फैसला मौलाना अताउल्लाह साहब करेंगे कि किसने सबसे पहले हाथ उठाया, और जो सबसे पहले हाथ उठाएगा वही शख्स माइक पे आकर के जवाब देगा। अगर खुदा न खास्ता उसका जवाब गलत हो जाता है तो उसके बाद जिसने हाथ उठाया है वो जवाब देगा। अगर मान लीजिए किसी को वो जवाब नहीं आता है, 5 लोग हैं, पांचों को वो जवाब नहीं आता है, अब आपके पास एक मौका और है, दूसरा सवाल पढ़ा जाएगा। हम आपको यूं ही नहीं छोड़ रहे हैं कि एक सवाल पूछ लिया और काम खत्म, दूसरा सवाल पूछा जाएगा। इन्हीं 100 सवालात में से जब दूसरा सवाल पूछा गया उसके लिए भी आपके पास वही बात कि 2 मरतबा सवाल पढ़ा जाएगा, 30 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा। जो सबसे पहले हाथ उठा देगा वही माइक पर आकर के उसका जवाब देगा। अगर उसका जवाब गलत हुआ तो उसके बाद वाला आएगा और जवाब देगा। जो हजरात जवाबात देते चले जाएंगे वो अलग जगह पर बैठते चले जाएंगे, बाकी सब अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे, कोई शोर शराबा नहीं, कोई बातचीत नहीं, सब अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाएंगे। लेकिन जो सही जवाब दे देगा वो अलग बैठ जाएगा और उसी शख्स को फिर हरदोई के 15 तारीख वाले प्रोग्राम में बुलाया जाएगा और वहाँ भी आपसे इसी पर्चे से एक सवाल का जवाब या 2-3 सवालात के जवाबात उस वक्त तक पूछे जाते रहेंगे जब तक पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन नहीं बन जाती।
जब दूसरी और तीसरी पोजीशन बन जाएगी उसकी क्या तरतीब होगी हरदोई में बताएंगे इंशाल्लाह। यहाँ ये है कि आप 5 हजरात यहाँ आगे कुर्सी में बैठेंगे। पहला सवाल पूछा जाएगा, जो पहले जवाब देगा उसका, जो पहले हाथ उठाएगा वो जवाब देगा। इसी के साथ आपके पास 30 सेकेंड है। 30 सेकेंड के बाद आप जवाब दे सकते हैं। 30 सेकेंड के अंदर जवाब देंगे। हाँ, मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब, सादी कापियां जो सवालात करने वाले हजरात हैं उनको आप दे दीजिए, जो सवालात करने वाले, हाँ ये दे दीजिए। आप सब तैयार हैं? बताइए जरा एक बार, थोड़ा हाथ उठा के बताइए, तैयार हैं आप सब? माशाअल्लाह, बहुत खूब, ठीक है। मुफ्ती अखलाक साहब अब आगे की कार्रवाई शुरू कीजिए। वाह।